हम चप्पल कबाब बनाने लगे हैं। उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये मिन्स है बीफ का। इसके अंदर मैंने कुछ रेशो जो थी 1/3 रेशो फैट का डलवाया हुआ है। उससे क्या होता है, आपके जो कबाब होते हैं वो जूसी बनते हैं। इसके अलावा थोड़े से प्याज डलेंगे इसके अंदर, सूखा धनिया, अनारदाना, अदरक, सॉल्ट और दादर मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा पुदीना। और जो मेन आपने काम इसके सबसे पहले करना है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी, आप 2 अंडे बीट करके इसका हम ऑमलेट टाइप बना देंगे विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। आपने अंडों को ऑयल में शैलो फ्राई कर लेना है। ऑयल या घी जो भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि अंडा हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। आपने अंडा बनाने के बाद इसको साइड पे रख देना है। इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और इसको एंड पे हम अपने मिन्स में ऐड करेंगे। वैसे ज़्यादातर बेसिकली चप्पल कबाब जो होता है वो बीफ में ही बनता है। सो कुछ लोग चिकन में भी प्रेफर करते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आप अपना चॉपर ले लें। इसके अंदर अराउंड 1 ऑनियन, एक तो सब्ज़ मिर्च, इसको थोड़ी अदरक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी, अदरक डाल के इसको पहले पीस लें। मैंने प्याज और थोड़ी सी अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा पीस लिया। मैंने इसके अंदर जो मेरे पास बीफ का मिन्स है अराउंड ये 600 ग्राम्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह आपने चॉप करना है। बहुत फाइनली ये कबाब जो है वो चॉप करने होते हैं। कीमे को अच्छी तरह पीस लिया। इसको फाइनली चॉप करने के लिए इसमें मैंने डाली थी अदरक थोड़ी सी, प्याज थे 2 अदद और सब्ज़ मिर्च थी। इसको अच्छी तरह पीस दिया और अब मैं इसको इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। अब जाएगा सॉल्ट। अच्छा, स्पाइसेस डालने से पहले थोड़ा एक प्लेन पैन लेके उसके अंदर सूखा धनिया, अराउंड 2 टेबलस्पून और
ज़ीरा थोड़ा सा भून लें। उससे ये है कि आपके ना अरोमा बहुत अच्छा आता है। पैन में अब आपको यहाँ पे जो आसपास है उनको खुशबू तो आ रही होगी सूखे धनिए की और ज़ीरे की। इसको हल्का सा आपने कर लेना है। इसके अंदर आपने सॉल्ट डाला, थोड़ा दादर मिर्च, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये है काली मिर्च और बेसिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर मेन जाता है वो है अनारदाना। अनारदाना इसके अंदर अराउंड आप 3 टीस्पून डाल लें। और ये जो आपने सूखा धनिया और ज़ीरा है तो थोड़ा भूना है, थोड़ा सा और भूनना पड़ेगा। सूखा धनिया सॉरी अनारदाना गया इसके अंदर। और अब इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो डाल लें। अगर मुझे आज वो मिला नहीं बाज़ार से, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, तो ये थोड़ा सा बेसन है, इसको मैंने भून लिया था तवे के ऊपर। अराउंड 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कर लें। अब ये सूखा धनिया और ज़ीरा भी, सूखा धनिया अराउंड 2 टेबलस्पून है और ज़ीरा अराउंड 1 टेबलस्पून है। आप पुदीना थोड़ा काट के इसके अंदर शामिल कर लें। और जो अंडा हमने पहले तला हुआ था वो सबसे एंड में हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं जो अंडा मैंने पहले तल के रखा था, इसके पीसेस करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। कर दें और इसको भी अच्छी तरह आप बीच में मिक्स कर लें। थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। अब फ्राई करने से पहले इसके अंदर मैं थोड़े से प्याज जो मैंने साइड पे सेपरेटली काट के रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो उस वक्त आप बेशक इसके अंदर सिर्फ प्याज ऐड कर लें। ये जब आप बनाएंगे अमूमन बाज़ार के अंदर आपने देखा होगा इसमें साथ एक टमाटर ऐड किया होता है। नहीं, ऐसे इसको बना लेना है। और एंड पे इसके ऊपर एक टमाटर लगा के इस तरीके से कि ये अंदर सेट हो जाए आपका। ये देखें सेट हो गया। आपने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है।
कबाब हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और आप इसको मिंट सॉस, नान या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, ब्रेड, एनीथिंग, आप इसके साथ इसको खा सकते हैं।